हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में जो डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आई एज्यूम कि आपको कुछ चीजें पता होंगी ऑलरेडी जो आपने 9th क्लास में सीखी है, लाइक व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल्स क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ये सब आई एज्यूम कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी YouTube चैनल पे आपको वीडियोस इसके बारे में भी मिलेंगे। यू गो एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वो वीडियोस वॉच करें, उसके बाद जो है ये वीडियो वॉच करें। अगर आप ऑलरेडी ये सब जानते हैं तो बढ़ते हैं आगे। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस क्लास के बाद, यानी ये वीडियो जब आप देखेंगे तो हर कोई बच्चा इस पोजीशन में आना चाहिए कि ही मस्ट नो अबाउट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म्स, डिग्री, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड इन एडिशन टू दैट इसको पता होना चाहिए, हर बच्चे को ये पता लगना चाहिए इस क्लास के बाद कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं, या कैसे हम जीरोस निकाल सकते हैं एक पॉलिनोमियल्स के। ये है हमारा मकसद इस वीडियो बनाने का। ये वीडियो देख के, ये वीडियो वॉच करके आपको ये चीजें जो है आनी चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम वर्ड की तरफ देखेंगे, पॉलिनोमियल, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी। जब हम पॉली की बात करते हैं दैट मीन्स मेनी, and nomial means in this case, algebraic expression case, it means many terms. So you can say poly means many and nomial means terms. So the combination of polynomial means many terms. और you can say an algebraic expression, एक ऐसा algebraic expression जिसमें बहुत सारी terms हैं, उसको हम polynomial कहते हैं। Examples के तौर पे यहाँ पे है 4xy square plus 3x minus 5, और इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस एक्सप्रेशन के, इस पे भी हम बात करेंगे। और 4x minus 7 is equal to 5, इस पे भी बात करेंगे। और एक्सपोनेंट क्या है इस पे भी बात हम करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, अगर आप देखेंगे 4xy square plus 3x minus 5, और अगर हम 4xy square को, 3x को, 5 को, -5 को अलग अलग देखेंगे, इन को हम टर्म्स कहते हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और यू कैन से टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। और यहां पे भी टर्म्स है, 4x है, -7 है और 5 है, इनको भी हम टर्म्स कह सकते हैं। लेकिन इन टर्म्स का एक अलग पर्टिकुलर नाम है। लाइक 4x में अगर हम देखेंगे, x वेरिएबल है और वेरिएबल का के साथ जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो वेरिएबल के बगैर कांस्टेंट है इसको हम कांस्टेंट ही कहते हैं। और 5 भी वेरिएबल के बगैर है, इसको भी हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। इसके बाद एक्सपोनेंट्स, जो वेरिएबल के पावर्स हैं, इनको हम इनको हम पावर्स कहते हैं या एक्सपोनेंट्स कहते हैं। लाइक हियर वी हैव 5xy square minus 3x plus 5y cube minus 3। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे y का पावर जो है वो 2 है और यहां पे y का पावर जो है वो 3 है। इन पावर्स को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल क्या है, और टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, या कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर मैं भूल गया, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, इसको आप ऑपरेटर कहते हैं, या आप इसको एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो कांस्टेंट्स मैंने भी डिफाइन किया और एक्सपोनेंट्स भी हमने अभी इस पे बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं। मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। वर्ड पॉलिनोमियल सिग्निफाइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स।
यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स एज। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में है उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। किस फॉर्म में? f of x is equal to an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 so on a2 x2 plus a1x plus a0, where all ai's are constants or you can say the real numbers and n जो है वो एक होल नंबर है। शायद ये आपके लिए टेक्निकल हो रहा है और आपके लिए डिफिकल्ट बन रहा है, कोई बात नहीं है, मैं साधारण और सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक्सप्रेशन को हम तब पॉलिनोमियल कह सकते हैं, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 5x² प्लस 3x प्लस 6। इस एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल तब कह सकता हूं जब पावर या एक्सपोनेंट जो है, हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 सो ऑन, यानी पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, यानी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास है 5x² के बदले 5x रेज़्ड पावर 1/2 तब ये पॉलिनोमियल नहीं है, या 5x रेज़्ड पावर -3 है तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पावर क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। ये एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल होने चाहिए। तो अगर ये रियल नंबर्स हैं तब हम इस एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, इसको हम रियल पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी ये 10th में कॉन्सेप्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तब हम उसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उस पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिलहाल आपको चेक करने के लिए एक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके लिए आपको एक चीज दरकार है, पावर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब मैं यहां पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे हम चेक करें एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं, f of x is equal 3x4 plus 2x² minus 1। इसको हम चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। सबसे पहले हम पावर्स पे देखेंगे। पावर्स पे जब हम गौर करेंगे, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, x raised power 0 है। So all the powers are whole numbers, so we can say this is a polynomial। So यहां पे being a polynomial or not, we can say yes it is a polynomial। रीजन क्या देंगे हम, एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर होल नंबर्स, यानी x के जितने भी पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। अब हम दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है f of y is equal 9y raised power 5 minus 5y plus 6। सबसे पहले हम पावर्स पे देखेंगे, यहां पे y का पावर है, पावर्स मगर किसका पावर, वेरिएबल का पावर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कांस्टेंट का पावर लेके, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर 5y रेज़्ड पावर 5 माइनस 5y प्लस 6 है तो वेरिएबल का पावर है 5, वेरिएबल का पावर है 1, वेरिएबल का पावर है 0। सो होल नंबर ही है ना पावर, तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। Excuse me. So this is a polynomial because exponent of y variable is a whole number। अब एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन जो है वह दूर, कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा रूट ऑफ 3x² प्लस 5 रेज़्ड पावर 1/2x प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचिए, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब भी मैंने डिफाइन किया पॉलिनोमियल, मैंने उस वक्त कहा वेरिएबल का पावर आपको देखना है। वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर यहां पे 1 है, वेरिएबल का पावर यहां पे 0 है। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। आपको कांस्टेंट का पावर बिल्कुल भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको वेरिएबल का पावर चेक करना है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। This is an example x plus 1 by x।
देखिए, अगर यहाँ पे x का पावर हम देखेंगे वो 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम x का पावर देखेंगे, ये हम लिख सकते हैं x प्लस x रेज़्ड पावर माइनस 1। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर माइनस 1 है, नेगेटिव है। So we can conclude that this is not a polynomial. Reason is simple, क्योंकि पावर जो है वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे reason, exponent of x in term second is -1, not a whole number. -1 whole number में नहीं आता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। यस, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट 2 रूट, this is 2x square, then we have -1. This is a polynomial. This is an algebraic expression. Let's try to check whether it is a polynomial or not. So this is under root of x. Under root of x मतलब x raised power 1 by 2 plus 2x square minus 1. यहाँ पे देखिए x का पावर है 1 by 2, वेरिएबल का पावर है 1 by 2, x का पावर है 2 और x का पावर है 0। यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब यहीं पे आपका x का पावर 1 by 2 है, फ्रैक्शनल पावर है, so we can conclude that this is not a polynomial. So reason is simple, exponent of x in first term is 1 by 2 which is not a whole number. तो इसलिए जब भी आपको चेक करना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएबल का पावर आपको चेक करना है। वेरिएबल का पावर जब होल नंबर है तब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कभी कभी कांस्टेंट का पावर जो है वो कुछ और होता है। लाइक अभी एग्जांपल के तौर में मैंने समझाया 3x रेज़्ड पावर 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x रेज़्ड पावर 2 प्लस 6x। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, हमें कोफिशिएंट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल के पावर्स चेक करने हैं। वेरिएबल का पावर 5 है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। आई होप इतना आपने समझ लिया कि कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम जज करेंगे वेदर एन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी मदद से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomial? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 minus under root of 5x। अब देखिए वेरिएबल है यहाँ पे x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, होल नंबर है, यहाँ पे इस टर्म में x का पावर कुछ नहीं है, x का पावर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं क्यों लिखता हूँ x रेज़्ड पावर 0। अगर हम 1 जो है ना 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़्ड पावर 0 बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर रेज़्ड पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो होल नंबर है x का पावर, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। यहां पे वेरिएबल इसने लिया है b, सो दिस इज b क्यूब, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज b रेज़्ड पावर 1, हियर दिस इज b रेज़्ड पावर 0। सो b का पावर अगर हम चेक करेंगे दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस आल्सो इज अ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक्सप्लेन करने से पहले या सिंपलीफाई करने से पहले ही कंक्लूड करते हैं कि एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लाइक यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है 3 by 2x रेज़्ड पावर -1 प्लस 7। दिखने में अब जब हम पहले ही नजर इस पे डालते हैं तो लगता है कि x का पावर यहाँ पे -1 है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, जब आप सिंपलीफाई करेंगे उसके बाद ही आप कंक्लूजन पे आ जाइए, ठीक है। तो ये है x रेज़्ड पावर -2 डिनोमिनेटर में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 by 2 x रेज़्ड पावर 1 plus 7, or we can write it as 3 by 2x plus 7. So
क्लियरली अगर हम देखेंगे x का पावर 1 बन जाता है, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इसलिए आप बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें। जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना होगा तो टाइम दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद ही जो है ना आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस एक्सप्रेशन पे। दिस इज 1/5x, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/5। x डिनोमिनेटर में है, वी शुड हैव x इन द न्यूमरेटर। इसको मैं लिख सकता हूं x रेज्ड पावर -1। अब इसमें कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? रीजन क्या है? रीजन इज सिंपल, पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अब हम 4 की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी। अब हम 4 की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपली 4। अगर हम 4 ऐसे ही देखेंगे ना, 4 बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 4x रेज्ड पावर 0, बिकॉज या हम लिख सकते हैं 4 into 1 दैट इज 4। 1 को हम लिख सकते हैं x रेज्ड पावर 0 एंड दैट इज 4x रेज्ड पावर 0। और x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन अगर हम x का पावर देखेंगे वो 0 है एंड दैट इज अ होल नंबर। सो वी कैन कंक्लूड सिंपली ये जो 4 है, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एंड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हम आगे चलकर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन पे। अभी कुछ नहीं लगता है देख के, क्वेश्चन का चेहरा देख के कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम ऊपर मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा x² - 2x - x + 2 डिवाइडेड बाय x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा x² - 3x + 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में x है, मैं हर किसी टर्म पे x लिखता हूं डिनोमिनेटर में। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाता है x - 3 + 2/x, मतलब 2x रेज्ड पावर -1। सो हियर इन दिस एक्सप्रेशन वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, हमेशा 1 है, 0 है, -1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो अभी तक हमने 2 ऐसी एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई की हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। एक 4th पार्ट 1/5x, दूसरा है 6th पार्ट x - 1 into x - 2 डिवाइडेड बाय x। लेट्स मूव अहेड। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी तक हम बात कर रहे थे पावर्स की। पावर मतलब जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या बहुत सारे एक्सपोनेंट हो सकते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है या हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा, f(x) = a(n)(x) n -1 so on a2x² a1x + a0। इसकी डिग्री अगर हम देखेंगे वो n है। शायद ये भी आपके लिए टेक्निकल बन रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। मैं सिंपल और साधारण और सरल भाषा में ये एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 5x⁴ + 3x⁴ 7 + 9x⁴11, ये है हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज सिंपली यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर हम पावर्स देखेंगे वो होल नंबर्स हैं, 4 है, 7 है, 11 है। अब सवाल पैदा होता है, जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है एक वेरिएबल की, उसी को हम पावर बोलते हैं, उसी को हम डिग्री बोलते हैं, सॉरी। तो डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहां पे पावर अगर हम देखेंगे 4 भी है, 7 भी है, 11 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो 11 है, इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं डिग्री जो है वो 11 है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या इस पॉलिनोमियल की।
यहां पे एक और एग्जांपल है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इन पॉलिनोमियल QX 5x रेज पावर 6 प्लस 3x रेज पावर 4 प्लस 4, यहां पे पावर है 6 और यहां पे पावर है 4, यहां पे पावर है 0। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर 6 है। तो हम कह सकते हैं द डिग्री ऑफ QFX इज 6। तो यहां पे डिग्री हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज 6। तो क्या याद रखा आपने डिग्री के बारे में? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो जो इस हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। यहां पे हाईएस्ट पावर है 11, डिग्री है 11, और इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जब हम इसको कहेंगे, क्या आप इसमें बता सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे 5 है, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहा होगा, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, रिपीट इट अगेन, वॉच इट अगेन। इसके बाद जो है सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। Now let's try to classify the different types of polynomials, or you can say different polynomials. अभी हम बात कर रहे थे polynomials की और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। अभी हम बात कर रहे थे एक पॉलिनोमियल लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम ये a, b और c देखेंगे, इनको आप कांस्टेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हर कोई कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल में 0 के बराबर है तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लाइक 0x स्क्वायर a के बदले है 0, प्लस 0x b के बदले भी 0 है, प्लस 0 यानी c के बदले भी 0 है। तो इस किस्म के पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो 0 ही बनता है, तो 0 को आप जीरो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है एक पॉलिनोमियल। अगर a भी 0 के बराबर है, b भी 0 के बराबर है, c भी 0 के बराबर है और d भी 0 के बराबर है, तो ये पॉलिनोमियल जो है ये कैसे बनेगी? ये बनेगी 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो ये जो पॉलिनोमियल बनती है यहां पे, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल वर्ड्स में हम बताते हैं a polynomial in which every constant is 0। बन गई बात। और you can say a polynomial having all its coefficients equal to 0। So मैं यहां पे एक बात बता दूं, अगर हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। सो यहां पे हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। मान लीजिए यहां पे हम मान लेते हैं यहां के हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, तो हम अगर कहेंगे कि इसकी डिग्री 3 है तो शायद इसके साथ कोई और भी टर्म हो सकती है, x रेज़्ड पावर 11 भी हो सकता है, जो हमें पता नहीं है। तो इसलिए 11 तब इसकी डिग्री हो सकती है, या 0 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 50 भी हो सकता है। इसलिए हम कोई भी डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। सो हम क्या कह सकते हैं? डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। वन मोर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हम इस वक्त a भी 0 लेते हैं, b भी 0 लेते हैं, c भी 0 लेते हैं, लेकिन d को हम नॉन जीरो हम कंसिडर करते हैं या नॉन जीरो लेते हैं। तो यहां पे एक ही टर्म बच जाती है, 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस d। इस किस्म के एक्सप्रेशंस को हम, या इस किस्म के पॉलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया? शायद नहीं, मैं रिपीट करता हूं। A polynomial f of x is equal to ax raised to power 0 और f of x is equal to a is called a constant polynomial। यानी जिसमें सिर्फ ये जो कोफिशिएंट बाकी रहता है
जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता है, इस किस्म के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम अभी जब हमने डिफाइन किया 4 एज अ पॉलिनोमियल, 4 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल कोई इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, सो इस किस्म के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लाइक अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 4, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या बता सकते हैं इस किस्म के पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अगर हम डिग्री की बात करेंगे, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, बिकॉज जब हम 4 की बात करते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 into x raised power 0. So the highest power here is x raised power 0. अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ और भी हम कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, लाइक 0x raised power 0, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है इसका 0 ही होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट द हाईएस्ट पावर इज 0, हेंस द डिग्री इज 0। अब हम एक और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax plus b equals 0। यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 के बराबर है, 5x plus 3 1 के बराबर जिसकी डिग्री है, इस किस्म के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 6x plus 9 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, या सिंपली अगर हम 6x कहेंगे, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सवाल पैदा होता है, आपके लिए एक सवाल है, लीनियर पॉलिनोमियल किस किस्म की पॉलिनोमियल हो सकती है? ये बाइनोमियल हो सकती है, या ट्राइनोमियल हो सकती है, या मोनोमियल हो सकती है? ये मोनोमियल भी हो सकती है या बाइनोमियल भी हो सकती है। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं f of x is equal to 4x या f of x is equal to 3/2x plus 1. So these are the two examples of a linear polynomial. डिग्री की बात करें, डिग्री is always equal to 1. अब आगे बढ़ते हैं with one more type, that is the quadratic polynomial. Quadratic polynomial सिंपल भाषा में कहा जाएगा, जिसकी डिग्री 2 है, उसको हम quadratic polynomial कहते हैं। Like 5x square plus 3x plus 6 is a quadratic polynomial. सिंपल भाषा में अगर हम सिंपली 5x square plus 3x लिखेंगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप सिंपली x स्क्वायर लिखेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, a quadratic polynomial can be a monomial, a binomial और a trinomial। ठीक है, ओके। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है, लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको फिर से लिखता हूं। दिस इज √2x minus x square plus 2. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो रूट है x के साथ नहीं है, सिर्फ 2 के साथ है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे 5x³ plus 6x square plus 9x plus 3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 4 है। इसके बाद क्वांटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 5 है। बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल। इसके बाद जो है हम जो है पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। ठीक है, तो अब हम या हेक्सा पॉलिनोमियल कहते हैं, या हेप्टा कहते हैं, हेप्टोनोमियल कहते हैं, हेक्सोनोमियल कहते हैं, या ऑक्टोनोमियल कहते हैं। तो ये जो है आगे चलकर आप खुद ब खुद सीख पाएंगे। तो अब हम आते हैं एक खास टॉपिक की तरफ, दैट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी हम बात कर रहे थे जीरो पॉलिनोमियल और दिस इज जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। जीरो पॉलिनोमियल हमने एक्सप्लेन किया, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल
any value of x for which f of x becomes 0 is called a zero of polynomial p of x और f of x। शायद आप डेफिनेशन पढ़ के या सुन के कुछ भी नहीं समझ पाए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और अगर हम x के बदले कुछ ऐसा वैल्यू सोचेंगे जो इस सारी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर बनाएगा, तो तब हम इस वैल्यू को x के उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा। अगर हम x लेंगे यहां पे, से हम 2 लेते हैं पहले, 2, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 1, 4 4 कैंसिल, ये बन जाता है 1, 0 नहीं बना, 1 बना। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमने वैल्यू लिया x का 2 के बराबर, ये इसका 0 नहीं है। 0 ये तब होगा जब ये इसको 0 के बराबर बनाएगा। मैं यही पॉलिनोमियल लूंगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम x के बदले लेते हैं 1, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 x के बदले 1, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 1। वाओ, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो इस 1 ने सारे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाया। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल है ना। एक और एग्जांपल, यहां पे एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। x का वो वैल्यू जो सारी एक्सप्रेशन को, सारी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाता है, उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हम 2 लेंगे x के बदले, ये बनेगा f ऑफ 2 दैट इज 2 इंटू 2, x के बदले 2 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। इसका मतलब है f ऑफ 2 जो है वो 0 के बराबर बन गया। सो वी कैन कंक्लूड 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आप याद रखेंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लाइक 4 है, ठीक है, इसमें x डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हिडन है, x रेज़ पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस 4 को 0 के बराबर बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई 0 नहीं होता है। एक और चीज, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अभी हम बात कर रहे थे जीरो पॉलिनोमियल की, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। इसमें अगर आप x के बदले कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 2, ये सारे वैल्यूज जो हैं इसको 0 बनाते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। सो दिस वाज point number 2. Now let's come to the point number 3. A linear polynomial has unique one and only one zero. यानी अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लाइक अभी हमारे पास 2x माइनस 4 था, इसके पास एक जीरो हो सकता है। Similarly, quadratic polynomial, a quadratic polynomial can have at most 2 zeros. एक quadratic polynomial के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। सिमिलरली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो जीरो में बी एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये तो आम बात है। अगर आपके पास कोई ऐसी पॉलिनोमियल है उसमें जीरो भी हो सकता है, एक जीरो लाइक x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या हम जीरो नहीं लिखेंगे, x के बदले अगर हम जीरो देंगे, दिस इज 0 माइनस 1 दैट इज 0। सो 0 कैन बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन है बहुत ही आसान। आई होप ये सारी चीजें आपने आज सीखी है। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजें आज आपने सीखी। पॉलिनोमियल क्या है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीरो है पॉलिनोमियल क्या है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपने कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया होगा या डिफिकल्टी आपको लगी तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड आई होप कि आपकी सारी डिफिकल्टी जो है वो दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।